एंड म्यूज़िक के ज़रिए मैं मुंबई आई हूँ 8 साल से यहाँ रह रही हूँ. सो यू कैन सी द डेडिकेशन एंड एवरीथिंग विच आई एम गोइंग थ्रू. इंडियन आइडल में मेरा छठा बार है ये, सो उसमें भी आपको दिखेगा मेरी डेडिकेशन किधर है. मैं एंड सीख रही हूँ अभी भी. पर जब मैं छोटी थी आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू शकीरा एंड जेनिफर लोपेज, स्पेशली शकीरा. मुझे इतना पसंद थी, अभी भी है. मैं पूरा दिन आई यूज टू लिसन टू शकीरा. सो आई थिंक वो एक मेरे इंटरेस्ट जो है वो शकीरा से आया है. पापा गाते थे और मेरे बड़े पापा भी अभी भी उनका बैंड है, शोज़ करते हैं. तो बचपन से पापा को देख के इंटरेस्ट आया कि हाँ, मेरा भी इच्छा ऐसा जागा कि हाँ, पापा को सुन के पापा भी गाते थे, इधर उधर शोज़ करते थे. पापा किशोर दा का और मान्ना दे सर का बहुत बड़ा फ़ैन है. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ई बज़ इंडिया. आज हमारे साथ 3 ऐसे इनक्रेडिबल कंटेस्टेंट हैं इंडियन आइडल से, प्रियांशु, मिसमी एंड मानसी. हाय प्रियांशु, हाय मिसमी एंड हाय मानसी. कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया. हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? वेरी गुड, वेरी बिजी, वेरी थ्रिल. आई वांट टू नो योर जर्नी, इंडियन आइडल की जर्नी, म्यूजिक की जर्नी जानना चाहूंगी आप तीनों से. तो जर्नी. ऑल्सो इंडियन आइडल जर्नी. सो माय नेम इज़ मानुषी घोष. आई एम फ्रॉम कोलकाता. और बचपन से मुझे एज इन बंगाली हाउस होल्ड, आपको मे बी प्रियांशु एंड मिस विल ऑल्सो अग्री, द पेरेंट्स विल टीच यू डांस एंड ड्राइंग एंड सिंगिंग, एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. सो वैसे ही स्टार्टेड इन माई होम. बट देन यूजुअली जब मैं बड़ी हुई, द interest over music was a little too strong compared to the other dance and drawing. So I started singing, started going to the band rehearsals, सीखने लगी धीरे धीरे. It evolved and I auditioned for local competitions and it started from there. So it's pretty much basic how I started. I'm a first generation musician in my entire family, so new but lovely. I'm really grateful that I'm in music. हाय. म्यूज़िकल जर्नी बहुत अलग और बहुत डिफरेंट रही है मेरी. बचपन से म्यूज़िक सीखते हुए बड़ी हुई हूँ. आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, आसाम. एंड म्यूज़िक के ज़रिए मैं मुंबई आई हूँ 8 साल से यहाँ रह रही हूँ. सो यू कैन सी द डेडिकेशन एंड एवरीथिंग विच आई एम गोइंग थ्रू. इंडियन आइडल में मेरा छठा बार है ये, सो उसमें भी आपको दिखेगा मेरी डेडिकेशन किधर है. सो येस, म्यूज़िकल जर्नी ऐसा ही रहा है. मेरा पहला रियलिटी शो नहीं है. मैं ट्राई कर रही हूँ बचपन से बहुत सारे शोज़ में. म्यूज़िक सीख रही हूँ बचपन से. फैमिली में कोई गाता नहीं है, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे सुनकार हैं. दे लव टू लिसन टू म्यूज़िक. सो वैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई है एंड अभी भी सीख रही हूँ. एंड आई एम होपफुली कि म्यूज़िकल जर्नी बहुत अच्छी रहेगी मेरी. ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता. यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, बचपन से सीखा नहीं हूँ म्यूज़िक. और पापा गाते थे और मेरे बड़े पापा भी अभी भी उनका बैंड है, शोज़ करते हैं. तो बचपन से पापा को देख के इंटरेस्ट आया कि हाँ, मेरा भी इच्छा ऐसा जागा कि हाँ, पापा को सुन के पापा भी गाते थे, इधर उधर शोज़ करते थे. पापा किशोर दा का और मान्ना दे सर का बहुत बड़ा फ़ैन है. तो इसीलिए पापा को देख देख के थोड़ा सीखा गाना. उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ, कॉम्पिटिशन्स, कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते थे, फेस्ट होता था. तो उसके बाद दोस्त लोग भी बोले कि जाओ एक बिग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर जाके अपनी पहचान बनाओ, आवाज़ सुनाओ सबको, तो एक पहचान होगा. तो इसीलिए इंडिया पे आने के बाद तो जो भी हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और जजेस के सामने, इतने बड़े बड़े जजेस के सामने, इतने अच्छे अच्छे ऑडियंस के सामने गाना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. और आप लोग सभी इतना प्यार दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ. एंड आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने सुनाता रहूँगा. थैंक यू. प्रियांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि हु इज योर इंस्पिरेशन, म्यूजिक में इंस्पिरेशन कौन है और उन्होंने कैसे आपके स्टाइल को ये क्या शेप दिया है, कौन है वो? इंस्पिरेशन तो फर्स्टली मेरे पापा है, क्योंकि पापा से ही पहले गाना सीखा हूँ. तो पापा पहले मेरे को बैठ के 1-1 2 घंटा गाना सुनाते थे, सबका गाना आगे सुनाते थे. तो बोला कि गाना आगे सुनो, जितना सुनोगे उतना प्रॉपर गा सकोगे. तो पापा इज़ माई फर्स्ट आइडल. एंड सेकेंड इज, सब लोग जानते जैसे कि अरिजीत सर है, तो उनका ही गाना मैं ज़्यादातर गाता हूँ. और उनका ही गाना मैं जब से गाना सुनने लगा हूँ रेगुलरली, उनका ही गाना सुनने लगा हूँ. उसके बाद विशाल मिश्रा सर है. तो ऐसे है 2-3 जन है जिनका मैं बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ और उनका ही
गाना ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। आपके सॉन्ग्स हमने देखा, आपके परफॉर्मेंस हमने देखा, वो काफ़ी कैपेटिव है। सो आप कैसे चूज़ करती हो आपके जॉनरा, और आपको लाइक आपका एक ऐसा मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहोगी, एंड फेवरेट परफॉर्मेंस ऑल्सो? तो बेसिकली yeah, my performances or my song selections are pretty much very, little pop rock, or the we call the Sunidhi style. I don't know. I am a fond of Indian classical music. मैं trained हूँ Indian classical music में and सीख रही हूँ अभी भी. पर जब मैं छोटी थी आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू शकीरा एंड जेनिफर लोपेज, स्पेशली शकीरा. मुझे इतना पसंद थी, अभी भी है. मैं पूरा दिन आई यूज टू लिसन टू शकीरा. सो आई थिंक वो एक मेरे इंटरेस्ट जो है वो शकीरा से आया है. और फिर भी मुझे ये गाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई फील दीज जॉनराज एक्चुअली जो मेरा एनर्जी है वो टू द मैं बहुत I use my energy singing all of these songs, so that only. But I love Lata ji, love Kishore Kumar, love Rafi Saab. I love all kinds of songs to sing and to listen. But these is like my home. आपसे जानना चाहूँगी मिस मी कि आप किस तरह अपने सॉन्ग्स परफॉर्म करते समय चूज़ करती हो, और आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हो ऑडियंस तक, जजेस तक? ऑनेस्टली बताओ, अगर अंदर की बात बतानी हो, ऑनेस्ट, गाना चूजिंग काश हमारे हाथ में होता तो बहुत अच्छा होता. लेकिन उसके बिना भी वी गेट लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स. थीम्स होते हैं हमारे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस में, गेस्ट्स आते हैं जिसके हिसाब से हमें गाने चूज़ करने पड़ते हैं. कुछ चैलेंजेस होते हैं जब गाना हमें एक दिन पहले मिलता है या फिर 2 दिन पहले मिलता है या फिर चेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट पर. सो आप लोगों को जो स्टेज में दिखता है वो बहुत ही आप लोगों को लगता है वाह यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है. पीछे बहुत कुछ होता है. हम प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी गाना प्रैक्टिस करते करते बदल जाता है. सो लॉट्स ऑफ स्टफ गो ऑन उसके पीछे, बट उसके बावजूद वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपके सामने पेश कर पाए. एंड रही गाने चूज़ करने की, तो अगर मेरे गाने आप पहले से सुन रहे हो तो आपको पता है आई एम अ बिग फैन ऑफ श्रेया घोषाल. एंड बीइंग इन अ शो जहाँ पे वो खुद प्रेजेंट है, आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ा मौका नहीं मिल सकता है टू प्रेजेंट माई सेल्फ. लाइक दिस इज़ द बेस्ट सीजन एवर दैट आई कैन बी इन, बीइंग द जो मेरे आइडल है वो मेरे सामने बैठे हैं, हर रोज़ मुझे सुनते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके गाना ज़्यादा गाऊँ, बट बाकी एवरीथिंग इज़ pretty much planned and theme के हिसाब से चलते हैं. But I think that's pretty much it. 5 ईयर में आप तीनों ही अपने आप को कहाँ देखते हो, एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स, एस्पिरेशन क्या है? But let me start. Okay, so in 5 years, I really want कि मेरा I'm a Bengali. Of course, I want Bengali songs that are hit, and Hindi songs, or songs in multiple languages जो ऑडियंस को पसंद आए. हाँ, मेरे खुद के गाने ओरिजिनल सो आई वांट दैट. मुझे स्टेज करना है, मुझे लाइव शोज करना है, मुझे बहुत सारी जगह में टूर करना है. प्रीटी मच माई लाइफ इवॉल्व्स अराउंड म्यूज़िक, और मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ म्यूज़िक की सराउंडिंग रहे. आई वांट टू बी द स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक फॉर द एंटायर लाइफ, और मैं म्यूज़िक को लेकर आगे बढ़ूँ. यही है. In the next 5 years, in the next 15 years, in 50 years, I want to be with music, and that's that. It's me, Priyanshu. 5 years बाद ना, हाँ मतलब म्यूजिक को लेके स्टार्ट किया है, तो म्यूजिक को लेके ही मरना चाहता हूँ. इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था, ये लोग जानते हैं इसलिए. हाँ मतलब बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत सारा गाड़ी बंगला, और पापा मम्मी खुश हो. और हाँ, जो ऑनेस्टली वो यही है. और क्या, 2-3 कुत्ते घर पे, और बहुत सारे कोलैबोरेशंस बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, खुद के गाने, ओरिजिनल गाने, और बस यही. मौज करो, म्यूजिक रहे, मौज करो, एकदम एंजॉय करो, लाइफ चिल है. One thing I want to add, I really want a hit song with A. Rahman sir and Sonu Nigam sir. All of us really wish that. Okay, so 5 साल बाद तो नहीं पता, बट जिंदगी में आगे क्या चाहिए वो मैं बता. I want people to know Miss Me equalizes Miss Music. सिंपल सी बात है.
मेरा नाम जब भी आए किसी के भी मुंह पे तो उनको पता हो कि ये लड़की म्यूजिक करती है एंड उसको म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं आता. एंड आफ्टर ऑल दैट बाकी सारी चीज़ें आई थिंक सेकेंडरी में आती है. पैसे वगैरह वो सब ऑफकोर्स चाहिए, वो कुछ बोलने की बातें नहीं है. आई वॉन्ट टू बी डूइंग म्यूजिक फुल टाइम. एंड एक छोटी सी विश है मेरी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी विश है, जो मैं शायद पहली बार बताने वाली हूँ कहीं पे. आई वांट हैव अ ओल्ड एज होम जहाँ पे आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स जिनका मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ एंड उनका मैं ध्यान रखना चाहती हूँ. आई वांट टू बिकम द ग्रैंड डॉटर. दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम्स. So I want to do that. I don't think that will happen in 5 years, but I'll start definitely in the next 5 years. Soon, very soon. But yeah, I think that's pretty much it. सो आपने जैसे बोला कोलैबोरेशन करना चाहोगे, सो अब तीनों से मेरा सवाल है कि किसके साथ कोलैबोरेशन करना पसंद करोगे एंड व्हाई? रीजन चाहिए. फर्स्टली अरिजीत सर, ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान है मेरे लिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता रीज़न. और अमित त्रिवेदी सर, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा लगता है मेरे को. और जो भी उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी गाने बनाए उन्होंने, मतलब वो सब हिट हुआ. तो इसलिए मतलब एज अ ह्यूमन उन्होंने आया भी है इंडिया आइडल पे, तो एज अ ह्यूमन वो बहुत अच्छे है. तो इसलिए उनके साथ भी काम करना है. Let me go with like 2 or 3 names. 2 or 3 names. 3 names. So मैंने पहले ही एक बता दिया, A.R. Rahman sir, because that is a milestone in every singer's career. सबके life में if you have worked with A.R. Rahman sir, I mean bro. Second, I think my answer matches a little bit with Priyanshu. I would really love to have a duet or a collaboration with Arjit Singh sir. And third, he's our judge, Vishal Shekhar sir. What compositions! I mean, I feel like I would be a great fit, sir. Okay. Yeah. So yeah, I mean, great compositions. Feels like I said no कि ये कुछ songs है जो it sounds home for me, feels home for me. So Vishal Shekhar, A.R. Rahman, these songs feels a little home for me. So मैं गाती भी हूँ ज़्यादा A.R. Rahman sir की songs या विशाल शेखर sir की songs. So I think these 3 people is like the list is really long, really long. Yeah. Like I love Sonu Nigam sir, he's like a god to me. But then the list will go on. I'll pass to Miss Me. I have only one name, not one name. I'll say the dream project of mine. I want to give music to Shah Rukh Khan. Music Vishal Shekhar की होगी and male singer will be Arjit Singh. That's my biggest dream. That वो जिस दिन होगा, I'll be like, चलो मैंने जिंदगी कुछ तो कर लिया. Shah Rukh Khan, Vishal Shekhar music, male singer Arjit Singh, female singer Miss Me Bosu. Damn.